नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ कि घर की दरिद्रता, घर की गरीबी, कर्ज या बहुत बड़ी समस्या है। और अगर मैं साधारण में बात करूँ तो यह कोई छोटी सी 5 कामों से सिमट जाने वाली यह बात नहीं है। फिर भी मैं अपने अनुभव से, अपने जो भी ज्ञान है उसके अनुसार मैं मंत्र आप 5 काम आपको बताने वाली हूँ, जिसे करिए। और बहुत समय तक अगर आपको विश्वास ना हो तो बहुत समय ना करिए। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, उसे विश्वास के ऊपर सबको डिपेंड करता है। तो मात्र 4 सप्ताह आप इस काम को करके देखिए, फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन से बहुत बड़ी गरीबी, कर्ज, दरिद्रता, बीमारी सब दूर हो जाती है। तो अब दोस्तों, हम एक बात समझ रहे हैं। तो इस बात को स्टार्ट करने से पहले आपसे यह बताना चाहती हूँ कि यह वीडियो जिन लोगों ने भी क्लिक किया होगा या फिर हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत विश्वास के साथ आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे। और उससे भी बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे भी ज़्यादा विश्वास, उत्साह और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस वीडियो को बनाई हूँ। रिसर्च का अर्थ यह हुआ कि मैंने बहुत सोचा, क्योंकि देखिए जो चीज़ें मैंने आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है, ना ही ये 4 और 5 कामों में सिपट जाने वाला है। तो आज के वीडियो को ध्यान से सुनिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताऊंगी। और हाँ, वीडियो में अंत तक जो ज़रूर बने रहना है। आपको एक एक बात जो है आप छोड़ेंगे तो फिर ऐसे में आपकी बहुत सारी चीज़ें भूल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आप तो देखिए, सबसे पहला काम जो है कि आपको करना है वो कौन सा करना है, होता है यह कि दोस्तों कि जब हम सुबह सवेरे जगते हैं, एक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। शायद मेरी बात सुनने के बाद आपको यह फील हो कि यह कौन सी बड़ी बात मैं बता रही हूँ, लेकिन बस रुकिए रुकिए, इंतज़ार करिए, अंत तक का आप समझ जाएंगे। तो जब आप सुबह जगते हैं तो आपके मन में तुरंत नकारात्मक विचार आते हैं। कैसे नकारात्मक विचार? आज बहुत काम है, आज बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, या फिर किसी का कहा गया शब्द, किसी की कही गई बातें, घर के झगड़े, काम, इस तरह का प्रेशर सुबह उठते ही हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सी बात है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सुबह उठिए और करके देखिए। मेरा खुद का आजमाया हुआ है, मैं ऐसा करती हूँ। जब मुझे प्रेशर किसी चीज़ का, किसी की कही गई बात का बहुत ज़्यादा होता है तो मैं उठती हूँ और तुरंत मेरे दिमाग में वह बात सबसे पहले आती है। तो मैं उसको एक किनारे रखती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन शुभ हो, और जो बात हो गई उसको खुद अपने मन से सुलझाने का प्रयास करती हूँ। पहले पहले सुलझाने का प्रयास आप लोग भी करिएगा, और खुद पर आजमाया गया यह कार्य है, बहुत असर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या, तो मैं बताती हूँ। यदि आप किसी की कार्य को तनावपूर्ण ढंग से अपना काम करते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई अपना अपने ढंग से करना चाहता है, वो अपने अपने ढंग से जीना चाहता है। वो कार्य पैसे कमाने के हो गए, घर के काम हो गए, यदि आप उसमें पूरे 100% मन के साथ नहीं करते हैं, न विश्वास के साथ करते हैं, मानिए इस भाग दौड़ वाले समय में आप पीछे हो जाएंगे। तो संपूर्ण पूरा मन लगा करके तो आदमी कुछ कर रहा है, तो कुछ उसको क्षमा करिए, भला हो ही नहीं पा रहा है। जहां आप अपने आधे और तनाव वाले मन से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप ऑफिस में जाएंगे, वहाँ सफल नहीं होंगे, अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, कर्मण्येवादी कासेमय फले शकुना, बिना कर्म किए आप किसी भी फल की इच्छा नहीं कर सकते, आप बड़े नहीं बन सकते, आप रोग बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते। तो यह पहला स्टेप है जो कि आपको ध्यान जरूर रखना है। दूसरा कौन सा कार्य है? दूसरा काम है दोस्तों कि शंख को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है,
क्यों माना जाता है? क्योंकि महालक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई और शंख भी समुद्र से आया। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी और शंख का परस्पर जो है वो भाई बहन की तरह संबंध है। जहाँ पे शंख होता है वहाँ स्वयं साक्षात महालक्ष्मी विराजमान होती है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे घर में तो शंख है फिर भी दरिद्रता है, तो आपको वो प्रयोग शायद पता नहीं है। मैंने कई बार इस चैनल पे बताया है। आपको आज सबसे यह वीडियो देख रहे हैं, यह शंख का प्रयोग स्टार्ट करना है। कैसे करना है? सबसे पहले भगवान विष्णु की कोई फोटो मूर्ति ले और कोई ऐसी मूर्ति फोटो ले जिसको प्रतिदिन आप स्नान करा सके। तो लड्डू गोपाल स्वरूप हो या पीतल की भगवान विष्णु की मूर्ति ले लीजिए। प्रतिदिन आप शंख में जल भरिए, उनको स्नान कराइए। स्नान के बाद जो बचा हुआ जल हो उसको पूरे घर में आप छिड़किए। इससे होगा क्या? इससे यदि आपके घर में प्रीत दोष लगा होगा, आपके घर में प्रीत दोष के कारण गरीबी होगी, बच्चे कहना नहीं मान रहे होंगे, दरिद्रता होगी, कर्जे होंगे, तो वो सब शंख के जड़ के छिड़काव से 4 सप्ताह में आपको इसका परिणाम बहुत सुंदर दिखेगा। मैं यह नहीं कहूँगी कि आप जो है मन से नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप बिना मन से भी सिर्फ शारीरिक चेष्टा करके यह कार्य करते हैं तो आप इस परिणाम से बचे नहीं रहेंगे। आपको निश्चित रूप से इसका परिणाम देखने को बहुत सुंदर मिलेगा। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा करना है? तो दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, आपको कई बार मैंने बताया भी है कि यदि जिस घर में हनुमान जी की पूजा होती है वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि जितनी मतलब समय का परिवर्तन कुछ ऐसा हुआ है कि आजकल जो है वह रिश्ते में वह बात नहीं रही। आजकल पति पत्नी हो गए, माँ बेटे हो गए, बाप बेटा हो गया, या फिर लोगों में वह बात नहीं रही। सतयुग क्या था, द्वापर क्या था, त्रेता क्या था और क्या है कलयुग। तो यदि आप अपने घर को सतयुग बनाना चाहते हैं, द्वापर त्रेता बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को देखिए, यह कहना बहुत आसान है, नहीं बन सकता सतयुग द्वापर त्रेता, लेकिन इतना हो सकता है कि आपका घर समान रहे, बिल्कुल सा समान रहे, किसी भी प्रकार की दिक्कतें से बचा रहे। तो यह प्रभाव जो है वह खत्म होगा हनुमान जी की पूजा से, क्योंकि हनुमान जी की पूजा जहाँ पे होती है ना, वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। अगर होता है तो वह छीन हो जाता है। तो अपने घर को कलयुग रूपी ये जो प्रभाव है, जैसे कि आपस में बहुत झगड़े होना, बीमारी आना, ये सब क्या है कलयुग में। आप इस चीज़ को थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि कलयुग का क्या प्रभाव है। जब चलिए मैं अंदर जाऊंगी ज़्यादा तो चीज़ें बड़ी होने लगेगी। वीडियो तो देखिए, कलयुग में यह था कि कलयुग किस भांति कष्ट देगा। तो सबसे पहले कलयुग लोगों के मस्तिष्क पर बैठता है, उसके बाद उन्हें बीमारी बनाता है, मानसिक रोगी बनाता है। तो इन सारी समस्याओं से बचना है तो आप हनुमान जी की पूजा अपने घर में अवश्य करिए। कैसे करेंगे? तो सुंदरकांड प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा 5 दोहे पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। किसी भी रूप में हनुमान जी की पूजा आपके परिवार में होना आवश्यक है, भले ही परिवार का मुखिया यह काम करे। अब अगली चीज़ क्या है दोस्तों कि देखिए, गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, मिल रहे हैं, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको परेशान करने के पीछे भी पड़े रहते हैं। तो आजकल मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। मेरे नाम से नंबर कमेंट बॉक्स में आपको दिया जा रहा है, जिस पे कि आप यदि किसी भी तरह से भरोसा करते हैं तो आपको साथ धोखा हो जाता है। यह मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन शायद जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनको यह चीज़ मेरी अच्छी नहीं लग रही होगी, यही चीज़ हो सकती है। और मुझे जो है एक तरीके से यह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए और इस बात को समझिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कलयुग में जो है वह हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। यह सब तो मैंने बता दिया क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत विशेष तरीके से अब गृहस्थ धर्म के जो व्यक्ति हैं उन्हें माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, कोई भी स्रोत या कोई भी पाठ प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अब आप लोगों को लगेगा यह आवश्यक है क्या? तो बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि अपने परिवार है, आपके पीछे आपका परिवार है जिसको
चलाने के लिए आपको पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। उसके लिए जरूरी है कि महालक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन कोई मंत्र, कोई स्रोत, कोई पाठ महालक्ष्मी का पढ़ना चाहिए, जिससे प्रमुख है माँ लक्ष्मी के लिए कनक धारा स्रोत, श्री सुमंत या फिर माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र, जिसको कि आप अपने दैनिक प्रतिदिन पूजा में आप उसको एक माल पढ़ सकते हैं, एक स्रोत पढ़ सकते हैं, एक माला पढ़ सकते हैं, या फिर आप कनक धारा स्रोत या कोई भी स्रोत उसे जरूर पढ़िए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक निचोड़ है, इन 5 चीज़ों में चीज़ें नहीं होती है। और विश्वास मानिए, जब इस तरह की कोई वीडियो बनाना होता है ना, तो हमारे पास भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इन 5 बातों में मैं क्या कर सकती हूँ, आपके लिए क्या ऐसा कर सकती हूँ कि जिससे सच में आपके जीवन में प्रभाव दिखे। क्योंकि देखिए, बार बार ना लोग हमारे पास आते हैं तो यहाँ छोटे छोटे उपाय उनको मोटिवेट करते हैं। अब अगली चीज़ क्या है दोस्तों, कि जो आप अपना भोजन बनाते हैं, यह तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। उस भोजन का सबसे पहला रोटी आप गाय को, कुत्ते को अवश्य निकाल दीजिए, ज़रूर उनको निकाल दीजिए। अब आप खाना खाइए, क्योंकि कहा गया है कि यदि आप स्वयं भोजन करते हैं तो वो भी भोजन जो है भोजन नहीं कहा जाता, वो किसी न किसी रूप से आपको जाकर आपके शरीर में हानि पहुंचाएगा, आपके मस्तिष्क को बीमार कर सकता है। लेकिन वही भोजन जब आप गाय को, कौवे को, कुत्ते को दे करके करते हैं तो उसके पास आपका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, और वो भोजन आपके लिए अमृत के समान बन जाता है। आपके शरीर, मन और मस्तिष्क के लिए तो यह जरूर है कि आप इस कार्य को करिए और ऐसा जरूर करिए। दोस्तों, अंत में कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, और हाँ, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो अगर नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। सर्च करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, जानकारी भी ले लेते हैं, तो यह ज़रूरी है कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए। मुझसे भी अच्छा लगेगा, एक एक करके हमारा मार्गदर्शन परिवार बढ़ता जाएगा, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारा परिवार बढ़ रहा है और बढ़ेगा। आपका हिस्सा बने, मेरे परिवार का आप लोग भी हिस्सा बने, आप लोग दोस्त की तरह, माँ बहन की तरह आप लोग मेरे घर के दोस्त बने और मेरे घर का हिस्सा बने। ज़रूरी है आप बनिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।